नमस्कार दोस्तों। आज के हमारे इस वीडियो में हम आपको बड़ी तीज या कजली तीज की कहानी और उसकी पूजा विधि बताएंगे। यह व्रत रक्षाबंधन पर्व के 2 दिन पश्चात भाद्रपद कृष्ण तृतीया को मनाया जाता है। इसे कजली तीज, बड़ी तीज या सातुड़ी तीज का भी नाम दिया जाता है। इस दिन पूरे दिन व्रत रखा जाता है और इससे एक दिन पहले सिंजारे का विधान होता है। इसमें व्रत के पहले की तैयारी ऐसे की जाती है। बड़ी तीज के एक दिन पहले सिंजारे के दिन सिर धोकर चारों हाथ पैरों पर मेहंदी लगाई जाती है। 1.25 किलो या 1.25 पाव चने की दाल को सेककर और उसमें पीसी हुई शक्कर तथा घी मिलाकर सातू बनाया जाता है। अच्छी तरह इसे मिक्स करके सेक कर एक सातू के रूप में पिंड जमा लिया जाता है। उस पर सूखे मेवे और इलायची से सजाकर बीच में एक सिक्का रखा जाता है। पूजा के लिए एक छोटा लड्डू तथा नीमड़ी के लिए भी लड्डू बनाया जाता है। व्रत खोलने वाली महिलाओं के लिए एक लड्डू जो वह अपने पति के हाथ से खाती हैं। कंवारी कन्या भी यह लड्डू बनाती हैं तथा अपने भाई को जिलाती हैं। इसमें पूजन की सामग्री इस प्रकार है: एक छोटा सातू का लड्डू, नीमड़ी, दीपक, केला, अमरूद, ककड़ी, दूध, नींबू, कसुमल, मोती की लड़ और ये सभी पूजा की थाली में होने चाहिए तथा एक जल से भरा हुआ कलश। अब हमें पूजन की तैयारी के लिए मिट्टी और गोबर से दीवार के सहारे एक छोटा सा तालाब बनाकर उसमें घी गुड़ से पाल बांधकर नीम वृक्ष की टहनी को रोप देना है। तालाब में कच्चा दूध और उसमें जल मिलाकर उस तालाब को भरना है। एक किनारे पर घी से दीपक जलाकर रखना है। तो दोस्तों, यह तो हो गई पूजा की तैयारी और इसका विधान क्या है ये जानिए। इस दिन पूरे दिन महिलाएं उपवास रखती हैं और सायंकाल के बाद स्त्रियां 16 श्रृंगार करके नीमड़ी माता का पूजन करती हैं। सबसे पहले नीमड़ी माता के जल को छींटे देती हैं, फिर रोली के छींटे दे और चावल चढ़ाती हैं। उसके बाद पीछे दीवार पर रोली से मेहंदी और काजल की 13-13 बिंदियाँ अपनी अंगुली से लगाती हैं। फिर नीमड़ी माता को मौली चढ़ा के मेहंदी, काजल और वस्त्र चढ़ाती हैं। दीवार पर लगाई गई बिंदियों पर भी मेहंदी की सहायता से एक मौली से लच्छा चिपका दिया जाता है। इसके बाद नीमड़ी माता को कोई भी फल या दक्षिणा चढ़ाई जाती है। फिर किनारे पर घी का दीपक जलाया जाता है और उसके प्रकाश से नींबू, ककड़ी, मोती की लड़, नीम की पत्ती, दीपक की लो, सातू का लड्डू आदि चीज़ें देखी जाती हैं। यह सभी चीज़ें देखने पर बोला जाता है कि तलाई में नींबू दिखे दिखे जैसा टूटे। इसी प्रकार अन्य सभी वस्तुओं पर ऐसे ही बोलते हैं। इस प्रकार पूजन पूर्ण होता है और इसके बाद कथा सुननी चाहिए। इसमें कथा सुनने के बाद छीक चौथ का गीत गाते हैं। रात को चंद्र उदय होने पर चंद्रमा को जल के छींटे देकर औरतें अपना व्रत खोलती हैं। इस व्रत को सुहागन महिलाएं चांद को अर्घ देके ही अपना व्रत खोलती हैं। फिर आंकड़े के पत्ते में कच्चा दूध लेकर उसे चंद्रमा को चढ़ाती हैं। अंत में आंकड़े के पत्ते के दोने में 7 बार कच्चा दूध लेती हैं और बाद में उसे 4 टुकड़े करके चारों दिशाओं में फेंक देती हैं। इस व्रत के पूर्ण लाभ के लिए तीज माता की कथा सुनी जाती है, जो कि इस प्रकार हैं। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे थे। साहूकार का सबसे छोटा बेटा बहुत निकम्मा था और कुछ नहीं कमाता था। उसकी पत्नी जेठानियों के यहाँ काम करके अपना गुजारा करती थी। भादवे के महीने में कजली तीज का दिन आया। सभी स्त्रियों ने तीज माता का व्रत रखा और सातू बनाया। छोटी बहू बहुत गरीब थी। सास ने एक छोटा सा सातू का पिंडा उसके लिए भी बना दिया। शाम को पूजा करके वो सातू पासने लगी। उसी समय उसका पति वहाँ से आया और बाहर से बोला, किवाड़ खोल
उसने दरवाज़ा खोला, वह बैठा भी नहीं। उसी क्षण उसने कहा कि मुझे वापस अभी जाना है। वह बुरी आदतों में फंस चुका था, उसी कारण वह वापस जुआ खेलने चला गया। ऐसा उसने 6 बार किया। वह 7वीं बार फिर आया और फिर यही कहा कि मुझे घर आना है, दरवाज़ा खोलो, और वापस जुआ खेलने चला गया। इस बार वह कुछ नहीं बोली तो पति ने कहा, इस बार और छोड़ा, अब मैं नहीं आऊँगा। 7वीं बार उसे छोड़ने गई। जब वह अपने पति को जुए के अड्डे पर छोड़ने आई, तब आते वक्त बहुत ज़ोर से बरसात होने लगी। वह बरसात में भीगने लगी और डूबने लगी। उसी समय उसे एक पेड़ दिखा और वह एक पेड़ के किनारे पर बैठ गई। कुछ देर बाद वहाँ नदी सी बहने लगी तो उस नदी में से एक आवाज़ आई, आवतरी जावतरी दोना खोल के पी, शिव प्यारी होए। यह आवाज़ सुनकर उसने नदी की तरफ देखा तो एक दूध का दोना नदी में तैरता हुआ आया और उसे दिखा। उसने दोना उठाया और 7 बार उसे पीकर दोने के 4 टुकड़े किए और चारों दिशा में फेंक दिए। उसने जैसे ही पत्ते फेंके, उधर तीज माता की कृपा से जहाँ उसका पति जाता था, जो जुए की लत और वेश्या के पास वह जाता था, वहाँ से वह वेश्या आई और अपना सारा धन उसे दे दिया और वह हमेशा के लिए वहाँ से चली गई। पति ने सारा धन लेकर घर आकर अपनी पत्नी को आवाज़ दी, बोला दरवाज़ा खोल। तो उसकी पत्नी ने कहा, अभी मैं दरवाज़ा नहीं खोलूँगी। पति ने कहा कि अब मैं वापस कभी नहीं जाऊँगा, हम दोनों मिलकर तीज माता का व्रत खोलेंगे। लेकिन उसकी औरत को विश्वास नहीं हुआ। उसने कहा, पहले आप मुझे वचन दीजिए कि आप फिर से जुआ खेलने या उस वेश्या के पास नहीं जाएंगे। पति ने पत्नी को वचन दिया तो उसने दरवाज़ा खोला और देखा कि उसका पति गहनों और धन माल सहित आया है। उसने सारे गहने कपड़े अपनी औरत को दिए और कहा कि अब यह सब तेरे हैं। फिर दोनों ने बैठकर तीज माता का व्रत खोला। सुबह जब वह जेठानियों के यहाँ काम करने नहीं गई तो बच्चे बुलाने आए, काकी चलो सारा काम पड़ा है। उसने कहा, अब तो मुझ पर तीज माता की पूरी कृपा है, इसलिए मैं काम करने नहीं आऊँगी। बच्चों ने जाकर माँ को बताया कि आज से काकी काम करने नहीं आएगी। काकी तो नए कपड़े व गहने पहन कर बैठी हैं और काका जी भी घर पर हैं। सभी जने बहुत खुश हुए। हे तीज माता, जैसे आपने उस पर प्रसन्न होकर उस पर कृपा की, वैसी सभी पर करें, सबके दुख दूर करना।